करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो बागवानी विकास मिशन की घोषणा भी हाल ही में की गई है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका पर्पस क्या है? तो देखिए, ऐसे किसान जो कि बागवानी और औषधि खेतों में शामिल हैं, ऐसे किसानों की आय को 2 गुना करने के पर्पस से इसकी शुरुआत की गई है। मतलब कि इसकी शुरुआत किए जाने की घोषणा की गई है। और इसके अंतर्गत बागवानी करने के लिए जो गुजरात गवर्नमेंट है, गुजरात गवर्नमेंट की बेकार पड़ी भूमि को 30 साल के लिए लीज पर यानी कि पट्टे पर दिया जाएगा, ऐसा फैसला किया गया है। तो आप मैप में देख सकते हैं गुजरात की लोकेशन। देखिए, जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है कुल 8 राज्यों से, जिसमें कि ये शुरू होती है गुजरात से ही। यहाँ आप देख सकते हैं इधर है अरब सागर। यदि हम बात करें राजधानी की तो ये है गांधीनगर, जो कि अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। ये सभी फैक्ट मैंने आप लोगों को कई बार ऑलरेडी रिवाइज करा ही दिया है। नेशनल पार्क गिर वंसदा, ब्लैक बक और मरीन। लोकसभा और राज्यसभा सीटें 26 और 11। भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल ये अहमदाबाद में ही स्थापित किया गया है। भारत की पहली सी प्लेन सर्विस अहमदाबाद रिवर फ्रंट से शुरू की गई है। पहला समुद्री संग्रहालय लोथल। इसके अलावा यदि कुछ एडिशनल फैक्ट की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा सीएनजी पोर्ट टर्मिनल ये स्थापित किया जा रहा है गुजरात में ही। और गुजरात में भी कहाँ? गुजरात के भावनगर में। इसके अलावा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, गुजरात के ही केवड़िया कॉलोनी में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। और अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहीं से एकता मॉल और आरोग्य वन, इसका भी उद्घाटन किया गया है। ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए किस बैंक ने सेफ पे अभियान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। आप लोगों ने इसका एक ऐड भी टीवी पर देखा होगा। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई बार फर्जी कॉल आते हैं और ओटीपी के नाम पर आपसे कोड मांगा जाता है। और जब आप कोड भेज देते हैं तो जो सामने वाला व्यक्ति है ये आपका पूरा अकाउंट खाली कर लेते हैं। तो कई लोगों को जानकारी की कमी के कारण ये इसका शिकार भी हो जाते हैं। तो इसी से बचने के लिए जो एयरटेल पेमेंट बैंक है इसने सेफ पे अभियान शुरू किया है। अब यदि हम बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 2017 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके एमडी और सीईओ तो इनका नाम है अनुब्रत विश्वास। इसके अलावा ऑप्शन में आप जितने भी बैंकों के नाम देख रहे हैं ये सभी पेमेंट बैंक से ही रिलेटेड है। दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा। तो ये नामकरण किया जाएगा दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। कहाँ किया जाएगा? दक्षिणी दिल्ली में। अब देखिए, यहाँ नाम रखने की बात की जा रही है तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, मतलब कि नेताजी एक्सप्रेस, रखा गया है। दिल्ली में ही स्थित है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। इसके अलावा कुछ समय पहले ही ये घोषणा की गई थी कि पोलैंड का एक चौराहा है जिसका नाम हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पर रखा जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिन से बढ़ा करके 150 दिन करने का फैसला किया है? तो ऐसा फैसला किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। उत्तराखंड के बारे में हम हमेशा ही डिस्कस करते हैं। आज हम मनरेगा के बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करें मनरेगा की तो इसकी फुल फॉर्म बनती है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि 2005 में लाया गया था। 2005 में तो लाया गया था लेकिन ये लागू किया गया था 2006 से। ये योजना है क्या? तो देखिए, इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर से एक वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिए जाने की गारंटी देता है ये मनरेगा योजना। तो ये जो 100 दिन की योजना थी, मतलब कि जो 100 दिनों का कार्य मिलता था, इसे अब बढ़ा करके 150 दिन करने का फैसला किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। अच्छा देखिए, यहाँ से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा योजना लाई गई थी, जिसके अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। सेम उसी तरह से ये शायद जून या जुलाई की बात है, 6 या 7 महीने पहले की न्यूज़ है ये, जो झारखंड गवर्नमेंट है इसके द्वारा शहरी लोगों को रोजगार देने के लिए, मतलब कि शहरी मनरेगा योजना की शुरुआत की गई थी। क्योंकि बेरोजगारी ये तो गाँव में भी होती है और शहरों में भी होती है। तो शहर के लोगों के लिए ये मनरेगा योजना शुरू की गई थी झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के सबसे लंबे
रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है मेघालय में। मेघालय के सोवर में इसका उद्घाटन किया गया है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। यदि हम बात करें मेघालय की, तो राजधानी है शिलोंग, जहां इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये मेघालय है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में मेघालय में बिजली वितरण क्षेत्र के लिए भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच लगभग 132 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया है। नरेंद्र चंचल, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, तो ये एक प्रसिद्ध क्या थे, तो ये एक प्रसिद्ध भजन गायक थे। 1980 से 1990 के दशक में माता के जगराते के कारण इन्हें एक खास पहचान मिली थी। इनका एक प्रसिद्ध गाना है, आप लोगों ने सुना भी होगा, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। तो इस गाने के कारण ये रातों रात मशहूर भी हो गए थे। तो अभी हाल ही में 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। हाल ही में निम्न में से जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आसियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं जयंत खोब्रागडे। जयंत खोब्रागडे जो कि 1995 बैच के IFS ऑफिसर हैं। यदि हम बात करें आसियान की, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। हेडक्वार्टर स्थित है इंडोनेशिया के जकार्ता में। और इसकी कुल मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? तो कुल 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और इन 10 मेंबर कंट्रीज़ के नाम मैंने आप लोगों को ट्रिक से याद कराए थे। ट्रिक क्या थी? तुम BSc करके भी 2mm TV पर IPL देख रहे हो, ये थी इसकी ट्रिक। हमने कैसे याद किया था? ब्रुनोई, सिंगापुर, कंबोडिया, सॉरी ये C है, BSc, ब्रुनोई, सिंगापुर, कंबोडिया, 2mm यानी कि 2 बार M, मलेशिया, म्यांमार, TV यानी कि T फॉर थाईलैंड, V फॉर वियतनाम, IPL मतलब कि I फॉर इंडोनेशिया, P फॉर फिलीपींस और L फॉर लाओस। तो ये है आसियान की कुल 10 मेंबर कंट्रीज़। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही भारत के जो अनिल सोनी हैं, ये WHO फाउंडेशन के पहले CEO बनाए गए हैं। प्रीतम सिंह, तो ये भी भारतीय मूल के हैं, जो कि अभी हाल ही में सिंगापुर में पहले विपक्ष के नेता बने हैं। ऋषि सुनक, ये भी भारतीय मूल के हैं, जो कि कुछ समय पहले ही ब्रिटेन कैबिनेट में वित्त मंत्री बनाए गए थे। हाल ही में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस एकेडमी कौन बनी है? तो हाल ही में जो राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर है, ये बन गई है देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस एकेडमी। जबकि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को ISO सर्टिफिकेट दिया गया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। आप मैप में देख सकते हैं राजस्थान की लोकेशन। देखिए, जो राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य ये है गोवा की लोकेशन कुछ यहाँ पास है। अब यदि हम बात करें राजस्थान की राजधानी की, तो ये है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। इसे 2019 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र। रणथंभौर, सरिस्का, डेजर्ट नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है राजस्थान में ही। और घूमर नृत्य और पनिहारी, ये भी राजस्थान से ही रिलेटेड है। जैव ईंधन नीति यानी कि बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये राजस्थान ही है। अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी गरीबों के लिए, जिसके अंतर्गत 8 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन प्रोवाइड करा रही थी राजस्थान गवर्नमेंट। हाल ही में DRDO का स्वदेश विकसित फ्लाइट जिसका नाम है 100, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा तट से किया गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ 100 की फुल फॉर्म बता देती हूँ। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड्स वेपन, ये है इसकी फुल फॉर्म। तो देखिए, जो हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल के हॉक 1 विमान से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ओडिशा तट से। तो आप ये भी याद रखेंगे कि DRDO द्वारा अब तक किए गए 100 का ये 9वां सफल परीक्षण है और ज़मीन पर 100 किलोमीटर की रेंज तक ये दुश्मनों को मार सकती है। इसी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यदि हम बात करें DRDO की, तो इसकी फुल फॉर्म बनती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में
हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं जी सतीश रेड्डी, जिन्हें मिसाइल सिस्टम अवार्ड से नवाजा जा चुका है। डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित एक एम्बुलेंस बाइक है जिसका नाम क्या है? रक्षिता, और इसे सौंपा गया है सीआरपीएफ के जवानों को। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ बनाया जाएगा? अब देखिए, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आई थी कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसकी आधारशिला रखी गई थी असम के जोरहाट में। नितिन गडकरी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो ये तो स्थापित किया गया असम में, मतलब कि आधारशिला रखी जा चुकी है। लेकिन अब ये है भारत का सबसे बड़ा, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि बनाया जाएगा गुजरात में। इसके बारे में यदि आगे न्यूज़ आएगी तो हम डिस्कस भी करेंगे, तो दोनों फैक्ट में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और देखिए, ये जो भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा, ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में सानंद के पास विरोचन नगर में बनाया जाएगा। रही बात गुजरात की, तो इसके बारे में हम क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ बात की जा रही है भारत के सबसे बड़े की। तो ऑप्शन मैंने कुछ ऐसे सेट किए हैं, मतलब कि उन शहरों के नाम सेट किए हैं जो कि किसी न किसी मामले में भारत में सबसे बड़े तो है ही, और ये कहीं ना कहीं विश्व में पहले स्थान पर भी आते हैं। यदि हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में ही स्थित है ईंटों से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार, जिसका नाम है कुतुब मीनार। ध्यान दीजिए, ईंटों से निर्मित। यदि हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में ही स्थित है, मतलब कि तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, हैदराबाद में विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जहां लगभग 1 लाख लोगों को मेडिटेशन के निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। यदि हम बात करें केरल की, तो केरल के कोट्टूर में दुनिया का सबसे बड़ा एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर ये स्थापित किया जा रहा है। तो ये सभी फैक्ट आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक गुजरात का ऑप्शन छूट गया। गुजरात यहाँ स्थित है अहमदाबाद, जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है, जिसका नाम है सरदार पटेल स्टेडियम। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था कर्नाटक। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।